हेलो गाइस, कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी मस्त, शानदार और ज़बरदस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी एस्पिरेंट जितेश जीके एंड संस्कृत क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बहुव्रीहि समास में वैदिकरण बहुव्रीहि समास, तुल्य योग बहुव्रीहि समास और वैतिहार बहुव्रीहि समास, नय्य बहुव्रीहि समास और उपमानवाचक बहुव्रीहि समास। दोस्तों, इससे पूर्व वाले क्लास में हमने पढ़ा था समानाधिकरण बहुव्रीहि समास के छह भेद। कौन कौन से पढ़े थे? द्वितीय समानाधिकरण बहुव्रीहि समास, तृतीय समानाधिकरण बहुव्रीहि समास, चतुर्थी समानाधिकरण बहुव्रीहि समास, पंचमी समानाधिकरण बहुव्रीहि समास, षष्ठी समानाधिकरण बहुव्रीहि समास और सप्तमी समानाधिकरण बहुव्रीहि समास। यहाँ तक हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था। ठीक है दोस्तों, अगर आपने इससे पूर्व वाली क्लास नहीं देखी हो तो एक बार ज़रूर देखें, ताकि आपको आज वाली क्लास अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे वैदिकरण बहुव्रीहि समास। वैदिकरण बहुव्रीहि समास यदा समासस्य पूर्वोत्तरपदयोः भिन्न भिन्न विभक्ति भवति तदा सः वैदिकरण बहुव्रीहि भवति। यानी यदा समासस्य पूर्वोत्तर पदयोः, यानी जिस समास में पूर्व और उत्तर पदों में भिन्न भिन्न यानी अलग अलग विभक्ति भवति यानी हो, तदा सह वैदिकरण बहुव्रीहि भवति, यानी वह वैदिकरण बहुव्रीहि समास होता है। जिस बहुव्रीहि समास में विग्रह कार्य में पूर्व एवं उत्तर दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति तथा यद शब्द की प्रायः षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो, उसे वैदिकरण बहुव्रीहि समास कहते हैं। वैदिकरण बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? यदा समासस्य पूर्व उत्तर पदयोः भिन्न भिन्न विभक्ति भवति तदा सह वैदिकरण बहुव्रीहि भवति। यानी जिस समास में पूर्व एवं उत्तर दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति का प्रयोग हो, वहाँ पर वैदिकरण बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे उदाहरण आपके सामने चक्रपाणिः। कौन सा है उदाहरण? चक्रपाणिः। चक्रपाणिः का समास विग्रह होगा चक्रम पाणौ यस्य सः। चक्रम पाणौ यस्य सः, चक्रपाणिः। समस्त पद क्या बनेगा? चक्रपाणिः। और समास विग्रह क्या होगा? चक्रम पाणौ यस्य सः। चक्रम में भी और पाणव दोनों में समान विभक्ति नहीं है, इसलिए कौन सा समास हुआ? वैदिकरण बहुव्रीहि समास। ठीक है। दूसरा उदाहरण है चक्रहस्तः। चक्रहस्तः का समास विग्रह होगा चक्रः हस्ते यस्य सः। चक्रः हस्ते यस्य सः। तीसरा है उदरे मणि। उदरे मणिः। उदरे मणिः का समास विग्रह होगा उदरे मणिः यस्य सः। उदरे मणिः यस्य सः। चौथा है शूलपाणिः। शूलपाणिः का समास विग्रह होगा शूलम पाणौ यस्य सः। और पांचवा है वज्रहस्तः। वज्रहस्त का समास विग्रह होगा हस्ते वज्रः यस्य सः। हस्ते वज्रः यस्य सः वज्रहस्तः। गदापाणिः। गदापाणिः का समास विग्रह होगा पाणौ गदा यस्य सः। सातवां है धनुष्पाणिः। धनुष्पाणिः का समास विग्रह होगा धनुः पाणौ यस्य सः। आठवां है चंद्रशेखरः। चंद्रशेखरः का समास विग्रह होगा चंद्रः शेखरे यस्य सः। चंद्रः शेखरे यस्य सः चंद्रशेखरः। नववां है कंठे कालः। कंठे कालः का समास विग्रह होगा कंठे कालः यस्य सः। ठीक है दोस्तों, ये थे आपके सामने वैदिकरण बहुव्रीहि समास के उदाहरण। वैदिकरण बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? जिस समास में पूर्व एवं उत्तर दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति का प्रयोग हो, उसे वैदिकरण बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तीसरा है तुल्य योग या सहार्थक बहुव्रीहि समास, जिसका सूत्र है तेन सहेति तुल्य योगे। तेन सहेति तुल्य योगे, जिसकी वृत्ति है अत्र सह शब्दस्य तृतीयांत पदेन सह समासो भवति। यानी अत्र यानी यहाँ सह शब्दस्य तृतीयांत पदेन, सह शब्दस्य तृतीयांत पदेन यानी सह शब्द का तृतीय अंत वाले पदों के साथ समास होता है। तृतीयांत पद के साथ सह शब्द का जो समास होता है वह तुल्य योग बहुव्रीहि समास कहलाता है। तुल्य योग बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? जिस समास में तृतीयांत पद के साथ
तृतीयांत पद के साथ सह शब्द का जो समास होता है वह तुल्य योग बहुव्रीहि समास कहलाता है। अर्थात जिस बहुव्रीहि समास में पूर्व पद में सह या स अव्यय हो। क्या हो पूर्व पद में? पहले वाले पद में सह या स अव्यय हो। किसमें? जिस बहुव्रीहि समास में पूर्व पद में सह या स अव्यय हो तथा समस्त पद किसी अन्य पदार्थ का बोध कराता हो उसे तुल्य योग बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसमें समास विग्रह करते समय उत्तर पद में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करके सह लिख देते हैं। क्या करेंगे इसमें? जब भी समास विग्रह करेंगे तब समस्त पद में जो उत्तर पद होता है उसमें तृतीय विभक्ति करके सह लिख देते हैं। जैसे आपके सामने उदाहरण है सपुत्र या सहपुत्र। ठीक है, सह या सपुत्र। तो अपने को यहाँ पे क्या ध्यान रखना है? पूर्व पद में क्या है? सह या स। ठीक है, तो स और सह है पूर्व पद में और उत्तर पद में पुत्र है। तो अपने को उत्तर पद में समास विग्रह करते समय क्या करना है? तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। कौन सी विभक्ति का प्रयोग करना है? तृतीय विभक्ति का। तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो पुत्र शब्द का तृतीय विभक्ति क्या होगा? पुत्रेण। पीछे क्या लिख देंगे? सह। पुत्रेण सह या सहितः। ठीक है, उसी प्रकार बांधवेह सह या सहितः। तीसरा है सपत्नीकः का समास विग्रह होगा पत्न्या सह या सपत्नीकः पत्न्या सह। सपरिवारः का समास विग्रह होगा परिवारेण सह। पांचवा है सविनय का समास विग्रह होगा विनयेन सह। छठा है सा अनुज का समास विग्रह होगा अनुजेन सह। ठीक है दोस्तों, अगला है वैतिहार बहुव्रीहि समास। वैतिहार बहुव्रीहि समास जिस बहुव्रीहि समास के समस्त पद में युद्धवाचक, कैसा? युद्धवाचक शब्दों का यानी पकड़कर या प्रहार करके शब्दों का प्रयोग हो उसे वैतिहार बहुव्रीहि समास कहते हैं। वैतिहार बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? जिस बहुव्रीहि समास में समस्त पद में युद्धवाचक शब्दों का प्रयोग हो उसे वैतिहार बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वैतिहार बहुव्रीहि समास में समास विग्रह करने के नियम। पहला नियम है जब समस्त पद पकड़कर अर्थ में प्रकट हो रहा हो। कैसा? पकड़कर अर्थ में प्रकट हो रहा हो तो मूल शब्द को सप्तम विभक्ति में 2 बार लिखकर कृत्वा इदम युद्धम प्रवृत्तम लिख देंगे। यानी जब समस्त पद पकड़कर अर्थ में हो, यानी जैसे बालों को पकड़कर अर्थ में प्रकट हो रहा हो तो मूल शब्द को सप्तम विभक्ति में 2 बार लिखकर कृत्वा इदम युद्धम प्रवृत्तम लिख देंगे। ठीक है, और दूसरा है जब समस्त पद प्रहार करके अर्थ में, कैसा अर्थ? प्रहार करके अर्थ में हो तो मूल शब्द को तृतीय विभक्ति में 2 बार लिखकर प्रहत्य इदम युद्धम प्रवृत्तम लिख देंगे। जैसे आपके सामने उदाहरण है कैसा कैसी। उदाहरण क्या है? कैसा कैसी। तो मूल शब्द क्या है इसमें? केस। कैसा कैसी में मूल शब्द है केस। केस का मतलब होता है बाल। तो यहाँ पे बालों को जब भी लड़ाई होती है तो क्या करते हैं? बालों को पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे कौन सा अर्थ प्रकट हो रहा है? पकड़ करके, बालों को पकड़ करके लड़ना। बालों को पकड़ करके लड़ी गई लड़ाई। ठीक है, तो पकड़ करके अर्थ प्रकट हुआ तो अपने को समास विग्रह में क्या करना है? मूल शब्द को सप्तम विभक्ति में 2 बार लिखना है। क्या करना है? मूल शब्द कौन सा? केस है। कौन सा है? केस। तो केस का सप्तम विभक्ति क्या बनेगा? केसेसु। तो 2 बार लिखेंगे तो केसेसु छ। इसके बाद अपने को लिखना है गृत्वा इदम युद्धम प्रवृत्तम। केसेसु च गृत्वा इदम युद्धम प्रवृत्तम। कैसा कैसी यानी बालों को पकड़कर लड़ी गई लड़ाई। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार दूसरा है दंडा दंडी का समास विग्रह होगा दंडेच्छ। यानी यहाँ पे भी ध्यान रखना दंड का मतलब क्या होता है? लाठी या डंडा। तो लाठी और डंडे से क्या किया जाता है? प्रहार किया जाता है। ऐसा है ना, उसको पकड़कर मारेंगे, ऐसा है नहीं, उससे क्या करेंगे अपन? प्रहार करेंगे। प्रहार कर का कौन सा अर्थ प्रकट हो रहा है? प्रहार कर। ठीक है, प्रहार करके अर्थ में प्रकट हो रहा है तो मूल शब्द को
तृतीय विभक्ति में 2 बार लिखकर प्रत्यय इदम युद्धम प्रोतम लिख देंगे। तो प्रहार करके अर्थ में क्या करना है अपने को, दंड शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। तो क्या बनेगा, दंडेच्छ, दंडेच्छ, दंडेच्छ प्रहृत्य इदम युद्धम प्रवृत्तम। ठीक है दोस्तों। अगला है मुष्टा मुष्टि। मुष्टा मुष्टि का समास विग्रह का मुष्टिभिच्छ, 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 मुष्टिभिच्छ प्रहत्य इदम युद्धम प्रवृत्तम। और चौथा है बाहु बाहवी। बाहु बाहवी का समास विग्रह बाहु बाहु छ परस्परम घृत्वा इदम युद्धम प्रवृत्तम। ठीक है दोस्तों। वैतिहार बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं, जिस बहुव्रीहि समास के समस्त पद में युद्धवाचक शब्दों का पकड़कर या प्रहार करके शब्दों का प्रयोग हो उसमें उसे वैतिहार बहुव्रीहि समास कहते हैं। और उदाहरण हमने अच्छी तरह से देख लिया। ठीक है दोस्तों। नय्य बहुव्रीहि समास। नय्य बहुव्रीहि समास जिस बहुव्रीहि समास में समस्त पद किसी पदार्थ की अविद्यमानता दर्शाता है तथा समस्त पद किसी अन्य पदार्थ का संकेत करता है उसे नय्य बहुव्रीहि समास कहते हैं। नय्य बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं, जिस बहुव्रीहि समास में समस्त पद किसी पदार्थ की अविद्यमानता दर्शाता है तथा समस्त पद किसी अन्य पदार्थ का संकेत कराता है उसे नय्य बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे उदाहरण आपके सामने अपुत्रः। अपुत्रः का समास विग्रह होगा अविद्यमानः पुत्रः यस्य सः। अविद्यमानः पुत्रः यस्य सः अपुत्रः। ठीक है दोस्तों। दूसरा है अधनः। अधनः। अधनः का समास विग्रह होगा अविद्यमानः धनः यस्य सः। अविद्यमानः धनः यस्य सः। तीसरा है अभार्यः। अभार्य। अभार्य का समास विग्रह होगा अविद्यमाना भार्या यस्य सः। अविद्यमाना भार्या यस्य सः। चौथा है अनर्थकः। अनर्थकः का समास विग्रह होगा अविद्यमानः अर्थः यस्य सः। अविद्यमानः अर्थः यस्य सः। अवित्तः। अवित्तः का समास विग्रह होगा अविद्यमानः वित्तः यस्य सः। नय्य बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ कि नय्य बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं, जिस बहुव्रीहि समास में समस्त पद किसी पदार्थ की अविद्यमानता दर्शाता है तथा समस्त पद किसी अन्य पदार्थ का संकेत करता है उसे नय्य बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और अगला है उपमानवाचक बहुव्रीहि समास। कौन सा है, उपमानवाचक बहुव्रीहि समास। उपमानवाचक बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं, अन्य पद के अर्थ में उपमानवाची शब्द, अन्य पद के अर्थ में उपमानवाची शब्द का उपमेयवाची शब्द के साथ होने वाले समास को उपमानवाचक बहुव्रीहि समास कहते हैं। यानी अन्य पद के अर्थ में उपमानवाची शब्द का उपमेयवाची शब्द के साथ जो समास होता है उससे उपमानवाचक समास कहते हैं, उपमानवाचक बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे उदाहरण है आपके सामने चंद्रमुखी। उदाहरण क्या है, चंद्रमुखी। चंद्रमुखी यानी चंद्र के जैसा मुख वाला या वाली जो है, चांद जैसे थोबड़े वाला। ठीक है। चंद्रः इव समास विग्रह होगा चंद्रः इव मुखम यस्याः सा। यानी चांद जैसा मुख है जिसका वह, चांद जैसा मुख है जिसका वह। मृगनयनी। मृगनयनी का समास विग्रह मृगनयने इव नयने यस्याः सा। यानी मृग का मतलब होता है हिरण, हिरण के जैसे आंखों वाली है वह। तो मृगनयनी। मृगनयनी का समास विग्रह होगा मृगनयने एव नयने यस्याः सा। पाषाण हृदयः। पाषाण हृदयः पाषाणवत् हृदयम यस्य सः। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, हृदय का मतलब होता है दिल। यानी पत्थर जैसा दिल है जिसका, अपने बागड़े में क्या बोलते हैं, पाटे जैसा दिल हो। अपने बागड़े में क्या बोलते हैं, पाटे जैसा दिल है जिसका वह। ठीक है। कमलाक्षी। चौथा है कमलाक्षी। कमलाक्षी का समास विग्रह होगा कमले इव अक्षिणी यस्याः सा। और पांचवा है मीनाक्षी। मीनाक्षी का समास विग्रह होगा मीने इव अक्षिणी यस्याः सा। मीने इव अक्षिणी यस्याः सः। उपमानवाचक बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं, अन्य पद के अर्थ में उपमानवाची शब्द का उपमेयवाची शब्द के साथ होने वाले समास को उपमानवाची
उपमान वाचक बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक है दोस्तों क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा बेल आइकन को प्रेस करके और नोटिफिकेशन करें, जिससे आपको हमारी क्लास की हर अपडेट सबसे पहले मिले। ठीक है दोस्तों, और अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।